नमस्कार, आप देख रहे हैं नमन सत्य न्यूज और मैं हूं आपके साथ राहुल शुक्ला। क्या आप जानते हैं कोरोना की तीसरी लहर अब और भी आक्रामक होती जा रही है। ऐसा हम नहीं कहते, ऐसा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कह रहा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने गुरुवार को सभी देशों की सरकारों को सतर्क होने के आदेश दे दिए हैं। उनको सूचना दी है कि अगर अभी भी सभी देश की सरकारें सतर्क नहीं होती, सभी देश के आम नागरिक सतर्क नहीं होते, तो उनके लिए अब बेहद खतरे का समय आने वाला है, क्योंकि कोरोना की जो तीसरी लहर है वो अब बेहद आक्रामक हो चुकी है। डेल्टा प्लस वेरिएंट के केस सभी देशों में भारी संख्या में निकलकर सामने आ रहे हैं। इन सब से बीच अगर बात की जाए वैक्सीनेशन की, क्या आप जानते हैं कि भारत में अब तक कितने लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं? भारत में वैक्सीनेशन कब शुरू हुई थी और भारत में कुल आबादी को वैक्सीनेट कब तक कर लिया जाएगा? अगर आप नहीं जानते तो आपको बताता हूं, क्योंकि ये जो बात है ये सुनकर आप बेहद हैरान हो जाएंगे, क्योंकि वैक्सीनेशन बहुत ही लंबा समय जिस हिसाब से चल रहा है, जो वैक्सीनेट लोगों को किया जा रहा है, ऐसे में वैक्सीनेशन काफी लंबा खींचने वाला है। अगर बात की जाए वैक्सीनेट की, तो देश में अब तक 31 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट किया जा चुका है। वहीं दूसरी तरफ ग्रुप ऑफ वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन के जो हेड हैं एन.के. अरोड़ा, उनका कहना है कि वो देश में दिसंबर तक 18 से अधिक उम्र वालों के लोगों को वैक्सीनेशन करवा देंगे, सभी लोगों को वैक्सीनेट कर देंगे। हालांकि इसको करने के लिए सरकार को काफी मशक्कत करनी पड़ेगी, क्योंकि जिस हिसाब से वैक्सीनेशन देश में किया जा रहा है वो काफी लंबा खींचेगा। माना यह जा रहा है ये जो वैक्सीनेशन का प्रोसेस है वो 2023 तक जाने वाला है, और ऐसे में जो देश की कुल आबादी है उसको वैक्सीन 2023 तक पूरी तरीके से लग जाएगी और 2023 के आसपास लोग, जो देश की आबादी है, वो वैक्सीनेट हो जाएंगे। लेकिन आपको बता दूं कि जिस हिसाब से अभी वैक्सीनेशन हो रहा है, फिलहाल उसको अगर कंप्लीट करने के 18 से ऊपर के लोगों को जो वैक्सीनेट किया जा रहा है उसकी बात की जाए तो वो 2022 तक कंप्लीट होने के आसार हैं। वहीं बात अगर 18 से ऊपर वाले लोगों की जाए तो देश में अब तक 33.5 लाख लोगों को वैक्सीनेट किया जा चुका है, जो 18 से अधिक उम्र वाले लोग हैं। ऐसे में मैं आपको बता देता हूं कि देश में अगर पिछले 7 दिन का आंकड़ा निकाला जाए, जो 18 से ऊपर साल के लोग हैं, 18 से अधिक उम्र के लोग हैं, उनका आंकड़ा निकाला जाए तो प्रतिदिन 37.5 लाख वैक्सीनेशन किया जा रहा है। और इस हिसाब से अगर वैक्सीनेशन होगा तो अगर 37.5 लाख वैक्सीनेशन रोजाना होंगे तो ये दिसंबर 2022 तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। फिलहाल देश में 15 जुलाई यानी कि गुरुवार को 121 दिन वैक्सीनेशन को हो चुके हैं, और अगर यही प्रोसेस चलता रहा तो 18 से प्लस के लोगों को 2022 तक वैक्सीनेट कर लिया जाएगा। अगर ग्रुप ऑफ वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन हेड एन.के. अरोड़ा की माने तो देश में 18 साल से जो अधिक लोग हैं उनको दिसंबर तक वैक्सीनेट कर लिया जाएगा। वहीं आपको बता दूं कि अब तक जो 18 साल से अधिक उम्र के लोग हैं, फिलहाल उनको 33% लोगों को वैक्सीनेट किया जा चुका है। पिछले 7 दिन के आंकड़े निकाले जाएं तो देश में रोजाना 37.5 लाख वैक्सीन 18 साल से अधिक लोगों को लगाई जा रही है। अगर यही प्रोसेस चलता रहा तो 18 साल से अधिक लोगों को पूरा वैक्सीनेट करने में, देश की जो कुल आबादी है 18 साल के अधिक लोग हैं, उनको वैक्सीनेट करने में अगले 165 दिन लग सकते हैं। फिलहाल देश में अब तक कुल 8 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट किया जा चुका है, और जिस हिसाब से प्रोसेस चल रहा है वैक्सीनेशन का, वो कुल आबादी को 2023 तक पूरा कर लिया जाएगा। वहीं बात अगर देश के राज्यों की जाए तो देश के राज्यों में उत्तर प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस है बेहद स्लो है। उत्तर प्रदेश में अब तक की कुल आबादी को केवल 22% लोगों को वैक्सीनेट किया गया है। वहीं दूसरी तरफ बिहार भी एक ऐसा राज्य है जहां पर केवल 23% लोगों को, कुल आबादी के जो लोग हैं, उनको वैक्सीनेट किया गया है। ये 2 राज्य ऐसे हैं जो सबसे वैक्सीनेशन के मामले में पिछड़े राज्य हैं। वहीं दूसरी तरफ अब मैं आपको पूरे राज्यों की लिस्ट दिखाता हूं और ग्राफिक्स के जरिए समझाता हूं कि आखिरकार किस राज्य में कितने लोगों को वैक्सीन लग चुकी है,
कितने लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लगी है और अब तक राज्यों में कुल आबादी को कितने प्रतिशत लोगों को वैक्सीन लगी है। उत्तर प्रदेश में 22% लोगों को वैक्सीन की एक डोज, जबकि 4% लोग पूरी तरह से वैक्सीनेट हुए। बिहार में 23% लोगों को वैक्सीन की एक डोज, जबकि 4% लोग पूरी तरह से वैक्सीनेट हुए। झारखंड में 27% लोगों को वैक्सीन की एक डोज, जबकि 6% लोग पूरी तरह से वैक्सीनेट हुए। तमिलनाडु में 27% लोगों को वैक्सीन की एक डोज, जबकि 6% लोग पूरी तरह से वैक्सीनेट हुए। पंजाब में 28%, जबकि 6% लोग पूरी तरह से वैक्सीनेट हुए। पश्चिम बंगाल में 25% वैक्सीन की एक डोज, 10% लोगों को वैक्सीनेट किया गया। ये राज्यों के ग्राफिक्स के जरिए तो आपने समझा कि वैक्सीन की पहली डोज की जो प्रतिशत है कितने लोगों को लगी राज्य के अंदर, कुल राज्य के जो आबादी है कितने लोग वैक्सीनेट हुए, ये भी आपने प्रतिशत के हिसाब से समझा। लेकिन अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं केंद्र शासित प्रदेशों का, ये भी मैं आपको समझाता हूं ग्राफिक्स के जरिए। इस मामले में दिल्ली सबसे पीछे है। दिल्ली में केवल वैक्सीन की पहली डोज केवल 15% लोगों को लगी है। और आइए समझते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि केंद्र शासित प्रदेशों में कितने लोगों को वैक्सीन की पहली डोज प्रतिशत कितनी लगी और अब तक केंद्र शासित प्रदेशों में कुल आबादी के हिसाब से कितने लोगों को वैक्सीनेट किया गया। ये मैं आपको समझा रहा हूं ग्राफिक के जरिए। आइए समझते हैं। लद्दाख में वैक्सीन की एक डोज 93% लोगों को, पूरी तरह से वैक्सीनेट हुए 31%। सिक्किम में वैक्सीन की पहली डोज 93% लोगों को, जबकि 26% लोगों को वैक्सीनेट किया गया। गोवा में वैक्सीन की पहली डोज 88%, जबकि 18% पूरी तरह से वैक्सीनेट हुए। त्रिपुरा में 72% वैक्सीन की पहली डोज, जबकि 23% लोगों को पूरी तरह से वैक्सीनेट किया गया। मिजोरम में 69% वैक्सीन की पहली डोज, जबकि 13% लोगों को वैक्सीनेट किया गया। हिमाचल प्रदेश में 63% वैक्सीन की पहली डोज, 18% लोगों को पूरी तरह से वैक्सीनेट किया गया। अंडमान निकोबार में 62% लोगों को वैक्सीन की एक डोज, जबकि 25% लोग वैक्सीनेट हुए। अरुणाचल प्रदेश में 56% वैक्सीन की एक डोज, जबकि 12% लोग वैक्सीनेट हुए। दिल्ली में 55% वैक्सीन की एक डोज, जबकि 17% लोगों को वैक्सीनेट किया गया। आपने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को ग्राफिक्स के जरिए समझा कि वैक्सीन की पहली डोज कितनी प्रतिशत लोगों को लगी और कितने कुल आबादी के जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं कितने प्रतिशत लोगों को कुल वैक्सीनेट किया गया। अब मैं आपको बता देता हूं कि जिस हिसाब से ये देश में वैक्सीनेशन किया जा रहा है वो कुल मिलाकर 2023 तक कंप्लीट हो पाना संभव है।